तुमने अपने बाग का विवाह नहीं करवाया है, पूजन नहीं कराया, इसलिए हो सकता है ये मेवा सूख गई हो। क्योंकि हम तुम नया घर बनवाते हैं तो उसका भी पूजन करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं। तो महाराज जेवर सिंह अपने बाग का पूजन करने के लिए और मैया बाचल और सभी नगर के निवासी पूजन करने के लिए चले हैं बाग में। थाली को सजाया है और चौकों का दीपक उसमें रखा है। आगे आगे महाराज जेवर सिंह, पीछे मैया बाचल और उस बाग के पूजन के लिए चले। अरे लो थाल सजाए कि चल गए पूजन को रे भाई।
आंचल को साथ में दे करके और आंखों से पट्टी बंधी है महाराज। कहा है कि ये पट्टी नौलखा बाग के बीच में खुलेगी। महाराज जेवर सिंह पूजन करने के लिए चले और बाग में जब पहुंचे क्या हुआ, थाली दे दो थाली, पीछे मैया बांचल और प्रजा है सारी। महाराज जेवर सिंह उस बाग का पूजन करने के लिए चले। आइए सभा में, आइए सभा में, आइए लड़े, एक बार प्रेम से बोलो मच्छरनाथ महाराज की। क्या हो मच्छरनाथ, कहाँ थे? महाराज आंखों से पट्टी बांध करके चले हैं। क्या हुआ कन्हैया, बंदी महाराज जेवर सिंह के। और उस नौलखा बाग के बीच में जब पहुंचे तो कहा कि मंत्री ओ महाराज, ऐसा करो इस पट्टी को तो खोलो। माइक दे दो भैया। मंत्री महाराज अब इस पट्टी को तो खोलो, देखने तो दो कैसा मेरा बाग हरा भरा है। बोल शंकर भगवान की जय हो। क्या हुआ महाराज, जैसे ही आंखें से पट्टी बंधी और जैसे ही वो पट्टी को खुलवाया उस बीच बाग में क्या हुआ, माजरा बदल गया कन्हैया। जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने अरे नजर घुमाए और बाग सब सूखेगा है भाई। पट्टी को खुलवाया और नजर घुमाई, पूरा बाग सूख गया। अब तो बाग जब सूख गया, पीछे प्रजा खड़ी थी, जैसे ही देखा कि नौलखा बाग हरा भरा सूख गया। अगर हमारी तरफ नजर कर दी राजा ने, निर्वंशी राजा है, तो कहीं अभी हम न सूख जाए। प्रजा भागने लगी
और महाराज जेवर सिंह उस बाग में चारों तरफ नजर घुमा रहे कि अभी जब हम आए तो हरा भरा बाग था, पूरा बाग सूख गया, क्या करें। उस बाग में मैया बाछल और महाराज जेवर सिंह क्या कहने लगे, रोने लगे, कहने लगे महाराज रानी बाछल मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो महलों के लिए चली जाओ, मैं जा करके उस लंगर में मुख नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम एक निर्वंशी राजा है, अगर मेरे कोई संतान होती तो ये बाग नहीं सूख जाता। आए रानी बाछे अरे रानी तुम तारे चावो रानी नजर वापस नहीं जाएंगे, इस लंगर में मुख नहीं दिखाएंगे, तुम महलों के लिए चली जाओ और हम वन में तपस्या करने के लिए जाएंगे। रानी मुबाचल कहने लगी महाराज तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है, तुम अगर हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हम कैसे जीवन जिएंगे। मैया रानी रोने लगी और पकड़ के पैर की रोई गई बाछल सी रानी, और कोई पकड़ पति के अरे तुम
रानी बादल आप राजमहल के अंदर जाइए और हम राजमहल के अंदर नहीं जाएंगे। अरे हमको रानी अरे हमारे रानी बादल हम राजमहल के अंदर नहीं जाएंगे। हमको प्रजा गाली देती है और कहती है आज मैं निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, आज हमारा पति मारेगा, आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी बाछुल तुम महलों के लिए चली जाओ और मैं महलों में मुख नहीं दिखाएंगे। और महाराज जेवर सिंह अरे रानी हम तोरे चया रानी बिकट रे रानी जाएंगे रहे बिकट बनी में। आप राजमहल के अंदर जाएं और गुरु गोरखनाथ महाराज का भजन करें, उसी से आपका कल्याण होगा। और रानी सुन ले आए के
इधर महाराज जेवर सिंह अपनी राजधानी को छोड़ करके मैया बाचल को नौलखा बाग में छोड़ करके रोता हुआ चले। अरे छोड़े चले जेवर सिंह राजधानी को छोड़ करके कचरी बन के लिए चले। इधर मैया बेहोश पड़ी उस नौलखा बाग में। पूरा हरा भरा बाग, जैसे जेवर सिंह ने नजर घुमाई पूरा बाग सूख गया। मैया वाचन को रोता हुआ छोड़ करके और चले गए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 7 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, लेकिन लौट के नहीं आई। एक दिन का समय है महाराज जेवर सिंह कह के गए थे कि तुम गुरु गोरखनाथ की सेवा करना, उनका ध्यान करना, वही बेड़ा पार लगाएंगे। वही हुआ महाराज। वही आवाज चल चौमुखा दीपक बना करके और गुरु गोरखनाथ का ध्यान करती है। रोज दीपक जलाती है। 7 वर्ष व्यतीत हो गई। धीरे धीरे एक दिन गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों से बोले, अमरनाथ ऐसा करो, तुम्हें यहाँ बहुत दिन हो गए, तुम्हें हम ऐसी जगह लेकर के चलते हैं जहाँ तुमने ऐसे मेवा फल फूल कभी नहीं देखे होंगे, ना खाए होंगे। है चलने के लिए तैयार हो? तैयार, लेकिन ये तो पूछ रहे हो क्यों? अगर ना चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसा करो, ये तमुआ है, हाँ। इस समय तो बेटा से लोग चलो